नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं दिल्ली मुखर्जी नगर से, जिसमें हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है। इस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत हम यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन आपसे करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करते हैं, जिस मॉडल आंसर के तहत आप अपना इस टॉपिक को भी क्लियर करेंगे और उसके जैसे अन्य प्रश्नों को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा कोल माइनिंग। कोल माइनिंग से आप क्या समझते हैं? कोल माइनिंग का मतलब है कोयले का खनन। खनन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पृथ्वी से निकालने की प्रक्रिया। तो हम देखते हैं कि कोयला हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। आप अगर डेली लाइफ की बात करें तो खाना बनाने से लेकर के प्रेस करने तक की अगर हम बात करें, अगर चारों तरफ आप नज़र डालेंगे तो जो ईंट से जिनसे मकान बना हुआ है वह भी कोयले की वजह से बनी है। और अगर हम बात करें अपने ऊर्जा संसाधनों की, तो वो भी सारे हमारे जो लाइट आ रही है उसमें भी कोयले का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो कोयला हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, लेकिन हमारा ध्यान न जाने के कारण हम कोयले को इतने ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। और कोयले के भी कई प्रकार होते हैं, वो भी आपने पढ़ा होगा स्टैटिक पोर्शन में। लेकिन हम आज इस प्रश्न को देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद कोयला खनन विकास के लिए अभी भी अपरिहार्य है। विवेचना कीजिए। अपरिहार्य का मतलब होता है सामान्य शब्दों में जरूरी, आवश्यक। तो देखते हैं इंग्लिश में, इन स्पाइट ऑफ एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एक क्वेश्चन का भाग यही है आपका कि कोयले का जो हमारे पर्यावरण पर है वह जो अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता उसके बारे में बताना है। इसके बावजूद भी हम कोयले का खनन अभी भी करते हैं। कोल माइनिंग इज स्टिल इन्वेंटेबल फॉर डेवलपमेंट। जो विकास के लिए फिर भी हमें क्या है, कोयले के खनन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी चीज़ को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो डिस्कस करने में हम क्या करेंगे, एक तो ये 2017 में पूछा गया है, यूपीएससी 2017 का प्रश्न है। और देखिए बिल्कुल सीधा प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं सोचना। एक कोयले की आपने देखा होगा आए दिन खबर आती है कभी कि कोयले की किल्लत पड़ गई, जिससे कि बिजली आपूर्ति में कमी हो गई। गांव के किसानों के बिजली की आपूर्ति कम कर दी जाती है, शहरों की तो कर नहीं सकते। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये खबर आए दिन आपको अखबार में मिलती है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी ने ये वर्ष 2017 में प्रश्न बनाया, क्योंकि आए दिन इस तरह की खबर देखने को मिलती थी। तो हम देखते हैं कि प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव क्या हो सकते हैं कोयले के। आपने देखा होगा, जब आपने गांव घर में देखा होगा खाना बनाया जाता है तो लकड़ी से, तो उसके अंदर कोयला मिलता है। और जब लकड़ी से खाना बनाया जाता है तो सबसे पहले इम्पैक्ट उसका होता है कि पर्यावरण में उससे धुआं निकलेगा, और धुआं निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, जिससे कि हमारी जो खाना बनाने वाली महिलाएं हैं उनको क्या होगी, दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? उनके सांस की दिक्कत होगी, टीबी जैसे जो बड़ी गंभीर बीमारी हैं उनसे ग्रसित हो सकती हैं। इसी को देखते हुए क्या किया है, मोदी सरकार ने एक उज्ज्वला योजना चलाई, जिसमें कि गांव-गांव तक सिलेंडर पहुंचाए गए, एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए गए। दूसरा, अगर हम देखें इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, जो CO2 है वह हमारी ग्रीन हाउस गैस है, जिससे क्या होगा, हमारा ग्लोबलाइजेशन ये जो हमारा तापमान है वह गर्म हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और उस ग्लेशियर को पिघलने से क्या हो रहा है, हमारे जो समुद्र का जल स्तर है वह तेजी से ऊपर उभर रहा है, जिससे एक समस्या सामने आ रही है। जो समुद्र तटों पर बसने वाले द्वीप हैं उनके डूबने की आशंका भी सामने आई है। तो ये देखिए कि एक छोटे से कोयले का भी अगर इम्पैक्ट है हमारे जीवन में, क्योंकि हर चीज का अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखे जाते हैं। एक और उसी कोयले से हमारे पूरी पृथ्वी ने, पूरे विश्व ने विकास को रफ्तार पकड़ाई है, तो उसी तरफ दूसरी तरफ इन्होंने विनाश को भी रफ्तार पकड़ाई है। तो विनाश वर्सेस विकास की ये चर्चा है कोयले की वजह से, और कोयला कितना इंपॉर्टेंट है अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो कोयला जो है, ये कोयले का खनन
विकास के लिए अभी भी अपरिहार्य बना हुआ है, जरूरी बना हुआ है। अगर हम इसको इतने निगेटिव इम्पैक्ट जानने के कारण भी इससे विकास की संभावना खोज रहे हैं। तो ये मनुष्य का एक स्वभाव रहा है, विकास और विनाश एक साथ चलते हैं, और विकास और विनाश का एक क्या है, आपस में एक सिक्के के दो पहलू के रूप में देखे जा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं आगे इसकी भूमिका। वर्तमान में ऊर्जा यानी पावर को विकास का महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। इसमें कई तरह की ऊर्जा आप देखते हैं, पवन ऊर्जा आप देखते हैं, सौर ऊर्जा आप देखते हैं, जल ऊर्जा आप देखते हैं, और ये कोयले के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है ये देखते हैं, और नाभिकीय ऊर्जा भी आप इसमें देखते हैं। तापीय ऊर्जा को ही कोयले की ऊर्जा के रूप में हम जानते हैं। तो अब जब लेकिन तापीय ऊर्जा के अतिरिक्त अन्य स्रोत या तो सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध नहीं है, या सभी की इतनी टेक्नोलॉजी हम अभी डेवलप नहीं कर पाए जिससे कि हम उनका पूरा यूज कर सकें। तो ये भी इसका एक कारण है कि हम अभी वही टेक्निक यूज कर पा रहे हैं जिससे कि हम कोयले का यूज कर पा रहे हैं, लेकिन अभी सौर ऊर्जा की तरफ हमारा देश आगे बढ़ा हुआ है। तो इसमें हम क्या एक एग्जाम्पल देंगे आगे चल करके, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत ने बनाया है जिससे कि सौर ऊर्जा का हम अपना सदुपयोग कर सकें। तो आगे हम देखते हैं इसका मुख्य भाग। कोयला भारत में न केवल 55% ऊर्जा आपूर्ति में योगदान देता है, बल्कि यह लोहा एवं इस्पात और सीमेंट जैसे उद्योगों के लिए भी ऊर्जा के साथ साथ कच्चे माल के रूप में भी प्रयुक्त होता है। अगर विश्व में कोयले का संचित भंडार 892 बिलियन टन है अनुमानित किया गया है, तो वर्तमान उपभोग स्तर के अनुसार लगभग 110 वर्षों तक यह चलेगा। ये केवल अनुमान है, कितना कोयला पृथ्वी के अंदर है इसका कोई पूरा प्रूफ कोई नहीं दे सकता। ये सारी चीजें अनुमान के आधारित हैं। तो आगे हम देखते हैं कि उपयुक्त कारणों से स्पष्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को मुक्त करने के बावजूद ये सारी जितनी भी गैसेज हैं ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो हमारे वातावरण के तापमान को लगातार बढ़ा रही हैं, जिससे इसके बावजूद भी खनन भारत सहित अन्य विकासशील देशों के विकास के लिए अभी भी जरूरी है। हालांकि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने सन 2020 तक 100 गीगावाट नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिससे 2023 तक बढ़ाकर 175 गीगावाट किया जाएगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या है? ऐसी ऊर्जा जिससे कि हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और हमारा पर्यावरण प्रदूषित ना हो, ऐसी ऊर्जाओं का हम उपयोग करेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा का 100 गीगावाट तक और 2023 तक 175 गीगावाट तक। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न यहीं पर कंप्लीट होता है। हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न के द्वारा जो हमने समझाने की कोशिश की है ऊर्जा के बारे में, कोयले की महत्व के बारे में, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह के अन्य प्रश्न देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।